यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि हमारे श्री वैष्णव देवी देशों में कुछ ना कुछ उत्सव चलता रहता है। भगवान इतने सारे उत्सवों को क्यों मनाते हैं, तो आचार्य जवाब देते हैं ताकि भगवान अपने भक्तों को एक जगह में देख सके, इसलिए उत्सव मनाते हैं। भगवान कुछ अपने लिए उत्सव मनाते हैं क्या? नहीं, उनको चाहिए भक्तों को एक जगह देखना, इसलिए भगवान उत्सवों को मनाते हैं। अभी अभी यहाँ वैशाखोत्सव होने वाला है, आने वाला है ना, ब्रह्मोत्सव। उस उत्सव में गरुड़ वाहन का दर्शन करने के लिए कई सारे प्रदेशों से लोग इकट्ठा होते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये लोग भगवान को देखने के लिए आए हैं, वैसा नहीं है। इन लोगों को देखने के लिए भगवान गरुड़ वाहन आरूढ़ बनकर आते हैं, क्योंकि भगवान का भक्तों पर इतना प्रेम ज़्यादा है, इतना प्रेम है। और क्यों इन सभी को इकट्ठा करके देखना चाहते हैं? क्योंकि जब भक्त मिलते हैं तब भगवान का गुणगान होता है। जब भक्त मिलते हैं भगवान का गुणगान होता है। पर हम गुणगान करते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। हम यदि सच्चे भक्त हो तो एक जगह मिलकर हम सभी गुणानुभव करेंगे, नहीं तो जैसा रोज़ होता है, आज सबके साथ मिल रहे होंगे। कुछ लोग हैदराबाद से आए हैं, कुछ लोग इलकल से आए हैं, कुछ लोग इचलकरंजी से, कुछ लोग सोलापुर से, ऐसे इतने लोग कई सारे जगहों से आए हैं। तो वहाँ से आकर यहाँ, अरे पता है हैदराबाद में क्या हुआ, पता है इलकल में क्या हुआ, इसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं ताकि भगवान का गुणानुभव करें और थोड़ा सा ज्ञान भी पालें, इसलिए हम सभी यहाँ आए हैं। अच्छा, प्रसाद तो घर में भी बनता है, तो प्रसाद लेने के लिए, नहीं तो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए नहीं। कुछ ज्ञान पाने के लिए, भक्तों के साथ मिलने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। इसलिए ऐसे उत्सवों में जो समय हमें मिलता है उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दास मानता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा सही तरह इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल करेंगे भी। तो इसी वजह से ऐसे प्रवचनों का भी आयोजन किया जाता है ताकि कुछ ना कुछ हम सीख पाए। आज दास के उपन्यासों में अंतिम उपन्यास होगा, ऐसा ही ना? हम पिछले 3 उपन्यासों में श्री रामायण में शरणागतियों के बारे में देखे हैं। उनमें अब तक कितनी शरणागतियों के बारे में देखे हैं? 3 शरणागतियों के बारे में देखे हैं। पहली शरणागति देवताओं की शरणागति, दूसरी शरणागति लक्ष्मण जी की शरणागति, और तीसरी शरणागति भरत जी की शरणागति।
बालकांड और अयोध्या कांड समाप्त। उसके बाद तीसरा कांड है क्या? आरण्य कांड। आरण्य कांड बोलते हैं, आरण्य कांड भी बोला जाता है। आरण्य कांड के प्रारंभ में क्या होता है? कल हम कहाँ छोड़े? चित्रकूट में राम थे, भरत जी आकर नंदीग्राम पहुँचते हैं, वहाँ परिपालन शुरू करते हैं। पादुकाओं का पट्टाभिषेक होता है, वे उनके प्रतिनिधि बनकर, भरत जी उनके प्रतिनिधि बनकर राज्य पालन करते हैं। और अरण्य कांड के प्रारंभ में श्री राम चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य पहुंचते हैं। दंडकारण्य पहुंचते हैं क्यों? क्योंकि अब चित्रकूट में राम जहाँ हैं वो सबको मालूम पड़ गया। अब जब भी लोगों को राम को देखने का मन करेगा, लोग वहाँ आ जाएंगे, और वहाँ के जो मुनि ऋषि इत्यादि है ना, उनका नुकसान होगा। इसलिए राम फैसला लेते हैं, और भी कुछ कारण हैं, राम फैसला लेते हैं हमें चित्रकूट में नहीं रहना है, दंडकारण्य में प्रवेश करना है। तो दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही दंडकारण्यवासी जो ऋषि हैं वो राम का मंगलाशासन करते हुए आते हैं। तेतम सोम विबोध्यंतम। राम जब अंदर आ रहे थे वो कैसा है? जैसा चंद्रोदय हो रहा हो, जैसा चंद्रोदय हो रहा हो, राम दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। वहाँ के जो भी ऋषि है ना, वो सभी मंगलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः, मंगलाशासन करते हैं। हमारे संप्रदाय में ये एक मुख्यतम विषय है। क्या है? मंगलाशासन। भगवान का दर्शन हम जब लेते हैं, क्या करते हैं? वहाँ क्या करना चाहिए? मंगलाशासन करना है। एक बड़ी सी लिस्ट ले जाकर, अरे भगवान ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जाकर भगवान को मंगल हो, जय हो, पल्लांड पल्लांड, ये बोलना चाहिए हमें। अरे भगवान आपकी जय हो, आपका मंगल हो, इसी का आशासन करना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? मंगल आशासन, मंगलाशासन। तो राम को देखते ही वहाँ के जो ऋषि हैं ना, वो क्या करते हैं? मंगलाशासन करते हैं। ये बहुत अच्छे ऋषि हैं, भगवान को ही उपाय मानने वाले ऋषि हैं। इनका मंगलाशासन पाते हैं राम, और थोड़ा अंदर जाते हैं दंडकारण्य में। वहाँ एक ऋषि का आश्रम है, एक मुनिवर का आश्रम है, शरभंग आश्रम बोलते हैं वहाँ। उस आश्रम में कुछ और भी महर्षि लोग आते हैं। पहले जो महर्षि लोग थे ना, वो सिद्ध साधन निष्ठ शरणागत थे, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते वो। और दूसरा जो वर्ग है ना, महर्षि वर्ग, उनका बहुत दुख हुआ है, उनकी बहुत हिंसा हुई है। वो क्या करते हैं? राम के पास आते हैं और अपने अपने शरीरों को दिखाते हैं। वो बोलते हैं, एहि पश्य शरीराणि, ओ राम देखो हमारे शरीरों को देखो। एक मुनि दिखाते हैं, देखो ना मेरा एक हाथ नहीं है। कोई दिखाते हैं, मेरा पाँव नहीं है। अरे देखो कोई राक्षस आकर मेरे कान को ले गया। ऐसे हमें हिंसा करते हैं ये राक्षस। वो राम आप थोड़ा हमारी रक्षा करो, ये प्रार्थना करते हैं। तब राम वहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, वो बोलते हैं, प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषा हि ममातुला यदि दृशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थितः। राम तो राजा है ना, राजा है। यद्यपि वो अब वनवास के लिए आए हैं, तथापि वो राजा ही है, इक्ष्वाकु वंश प्रभव है ना। तो क्या होता है, उनको बहुत लज्जा होती है, राम को लज्जा होती है। क्या करते हैं? राम बोलते हैं, अरे आपको मुझे पहले ही आकर बचाना था, नुकसान पहुंचने के पहले ही आना था मुझे, पर मैं तब आया नहीं, ये मेरी ही गलती है। अरे ना कभी कभी कुछ सोचना, हमारे चेन्नई में 2-3 साल पहले बहुत बड़ी बाढ़, फ्लड्स आए थे।
आते समय क्या हुआ ना, सभी लोग सरकार को बहुत निंदा करने लगे। वो क्या बोलने लगे, वो बोले अरे ऐसे फ्लड्स आएंगे, इसके बारे में पहले ही सोचकर आपको पूरी व्यवस्था सही करनी थी, पर आप ऐसा नहीं किए। एक क्या गलती है, तो कुछ हुआ तो हादसा हुआ तो उसके लिए पहले ही तैयार रहना है ना, सरकार का काम है वो। सभी लोग सरकार की निंदा करने लगे, अरे आपको तो पहले ही करना था, आप किए नहीं। छोड़ो, अब फ्लड्स आ गए, हम बाधित हैं, तब आकर आप हमारी रक्षा कर सकते थे। तब भी एक एमएलए नहीं आया, एक मिनिस्टर नहीं आया, कोई आया नहीं। छोड़ो, तब भी आए नहीं आप। अरे हादसा हो गया, हमारी हानि भी हो गई, बाद में आकर आप विचार तो कर सकते थे, हमें पूछ सकते थे, अरे आकर क्या हुआ, थोड़ा सांत्वन करना, कुछ उनके लिए रिलीफ देना, ये सब कर सकते थे ना, वो भी किए नहीं। तो पहले ही आना था, आना नहीं, पहले ही व्यवस्था करनी थी, वो किए नहीं। जब हादसा हो रहा था तब आकर रक्षा करनी थी, वो भी किए नहीं। अरे इतना नहीं किए तो बाद में आकर थोड़ा सांत्वन तो कर सकते हैं ना, वो भी किए नहीं। ये कैसी सरकार है, बोलते हैं ना। तो राम ऐसे ही सोच रहे हैं, अरे इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो राक्षस इनको हिंसा ना करे, इसके लिए पहले ही हमें प्रयत्न करना था, तब हम कुछ नहीं किए। छोड़ो, जब राक्षस इन पर वार कर रहे थे तब तो आना था, आकर रक्षा कर सकते थे, तभी हम आए नहीं। अरे उसके बाद आकर उनका थोड़ा सांत्वन तो कर सकते थे, पर वो भी किए नहीं। अब वो लोग हमें ढूंढते हुए आ गए, बहुत लज्जा हो रही है, बोलते हैं भगवान। क्या बोलते हैं, बहुत लज्जा हो रही है। जब एक मुक्तात्मा संसार को छोड़कर भगवान के पास जाता है ना, तब भी भगवान की भावना ऐसी ही होती है, अरे इसको तो पहले ही बचाना था, बहुत देरी कर दे हम लोग। ऐसे ही भगवान सोचते हैं, हमारी तरह नहीं है भगवान। हम पूरा गलत काम करके उसके बाद क्या बोले, अरे नहीं मैं जो किया वो सही है, उसके लिए 4-5 कारण भी बताए गए, अरे इसलिए किए हैं, उसलिए किए हैं, ऐसा बोलते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं है, जो अपनी गलती नहीं है उसको भी गलती मानते हैं भगवान। तो ऐसा उनके पास बोलते हैं, अरे बहुत लज्जा हो रही है, मुझे ही आपके पास आना था पर आ नहीं पाया मैं, थोड़ा अनुग्रह करो। ऋषियों से बोलते हैं कौन, राम। तो ये महर्षियों की शरणागति है। महर्षियों का भी 2 वर्ग है, एक वर्ग आकर शरणागति कैंकरी के लिए करता है, दूसरा वर्ग राक्षसों के वध के लिए करता है, दूसरा वर्ग। अब राम वहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि अवश्य ही इन राक्षसों को मैं मार डालूंगा, आप चिंतित मत होइएगा। राम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करके अंदर प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं जी, दंडकारण्य में और भी अंदर जाते हैं। राम हाथ में धनुष पकड़ के जा रहे हैं ना, तो अम्मा जी पास में ही हैं। अम्मा जी, सीता जी राम को बोलती है, अरे राम आपको ये धनुष नहीं पकड़ना चाहिए, इस धनुष को कहीं पर छोड़कर आ जाइएगा। कौन बोलते हैं, सीता जी बोल रही है। सीता जी वहाँ एक कथा बोलती है, एक कथा है। क्या कथा है, सीता जी बोलती है, अरे एक समय में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब भी कोई तपस्या शुरू करता है ना, पहले चिंतित होने वाला व्यक्ति कौन होता है, इंद्र। क्योंकि इंद्र सोचने लगता है, अरे ये तपस्या कर रहा है, अब मेरी पदवी को वो छीन लेगा, तो मैं इंद्र नहीं रह सकता। इसलिए जब भी कोई तपस्या करे तो इंद्र खुद आ जाता है, नहीं तो अप्सरसा को, किसी और को बेचता है। ये इंद्र इस बार बहुत चालाकी से क्या करता है, उस मुनिवर के पास आकर, एक राजा के वेश में आकर, अपना जो खड्ग होता है ना, उस खड्ग को देता है। बोलता है, अरे मुनिवर मुझे एक काम है, मैं अभी जाकर आऊँगा,
तब तक इस खड्ग को अपने पास रखिएगा। इंद्र बोल दिया, ये मुनिवर भी क्या बड़ी बात है, मैं कर लेता हूँ, दे दो बोलकर अपने पास रख लिए खड्ग को, तलवार को, और तपस्या के लिए आंखों को बंद किए। बंद करते ही उनके मन में सोच आई, अरे हम तो उस तलवार को बगल में रखे हैं, यदि कोई आकर उसको छीनकर भाग गया तो क्या होगा। इसलिए क्या किए, अपने बगल में जो तलवार था उसको लेकर अपने गोद में रख लिए। गोद में रखे फिर से आंखों को बंद किए, तपस्या करने लगे। मन में सोच आई, अरे हम तो गोद में रखे हैं, यदि कोई आकर यहाँ से छीन ले तो भी जब तक हम आंख खोल के कौन आया है पता करके उनके पीछे भागकर वो ले आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या किए, अपने हाथ को उस पर लगाकर ऐसा पकड़कर तपस्या करने लगे। जब भी हमारे हाथों में कुछ ना कुछ मिलता है ना, हम उसको सिर्फ ऐसा ही रखते नहीं हैं, उससे कुछ ना कुछ करते हैं ना। कभी कभी गोष्ठी इत्यादि मंदिर में कहीं जाकर हम बैठते हैं, हमारे बगल में एक पुष्प है समझे ना, वो हाथ में मिल गया तो क्या करेंगे, उसको पूरा फाड़ के उसको, वहाँ देखिए ना बहुत सारा है, वहाँ कोई ऐसा किया है ना, ऐसे करते हैं। हाथ में कुछ मिल गया तो चुपचाप बैठते नहीं है, उससे कुछ ना कुछ करने का मन करता है ना। तो इनका भी तलवार पर जब हाथ ऐसा गिरा, पकड़े उनको, उस तलवार को पकड़े, तब उसको ऐसा हिलाए। अरे तो जंगल में बैठे हैं ना, थोड़ा सा हिलाने पर पास में एक लता थी, उसमें उस पर वार कर दिए गलती से, तो वो जो लता है वो टूट गई। देखा, अरे ये तलवार तो बहुत शार्प है यार, कितना शार्प है, जिज्ञासा हुई। पास में एक पौधा था, उस पौधा को वार किए, उस पर वार किए, वो भी उसको भी काट दिया। अरे कितना तीक्ष्ण है ये, ऐसा सोचकर एक थोड़ा बड़ा सा एक वृक्ष था, थोड़ा उस पर ऐसा वार किए, उसको भी काट दिए। अरे कितना शार्प है। अब देखिए ना, इस जिज्ञासा में जाते जाते वो क्या करने लगे, अब हिंसा करने लगे। ये क्या करने के लिए इस प्रदेश को आए थे, तपस्या करने के लिए। इंद्र क्या किया, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, वो कुछ गलत काम किया क्या, तलवार को देकर चला गया। ये तपस्या करने वाले अंत में हिंसा करने लगे और जानवरों को भी मारने लगे। तो जो भी हाथ में ये आयुध रखते हैं ना, वो चुप नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। इसलिए राम, आपको भी हाथ में ये धनुष ले आना नहीं चाहिए। हम कहीं दंडकारण्य में घुस रहे हैं, यहाँ आप किसी को मारेंगे, वो राक्षस फिर से आकर हमें बहुत तकलीफ देंगे, ये क्यों चाहिए हमें, साधु जीवन बिताना है हमें। तो तलवार को आप कहीं रख दीजिएगा, ऐसा बोलती है कौन, सीता जी। सीता जी बोलती बहुत डर लग रहा है मुझे, इसलिए हमें तलवार नहीं चाहिए, धनुष नहीं चाहिए, कुछ आयुध नहीं चाहिए। तब राम बोलते हैं, अरे मैं तो ऋषियों के प्रति प्रतिज्ञा किया हूँ, मेरी प्रतिज्ञा है। वहाँ बोलते हैं, एक सुंदर सा श्लोक है, अप्यहं जीवितं जह्याम त्वां वा सीते सलक्ष्मणां न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। चाहिए तो मैं मेरे प्राणों को दे दूंगा, मेरी जान गंवा दूंगा मैं। अप्यहं जीवितं जह्याम, अरे मेरे प्राणों से भी अत्यंत प्रिय जो तुम हो, तुम्हें भी मैं छोड़ दूंगा। अरे तुमसे भी जो अत्यंत निकट है लक्ष्मण, उस लक्ष्मण को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। अप्यहं जीवितं जह्याम त्वां वा सीते सलक्ष्मणा, पर जान गंवा दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, लक्ष्मण को भी छोड़ दूंगा, पर कभी भी न तो प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, प्रतिज्ञा करके कभी मैं प्रतिज्ञा को छोड़ूंगा नहीं। जान गंवा दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, लक्ष्मण को छोड़ दूंगा, पर कभी भी
प्रतिज्ञा को छोड़ूंगा नहीं, और विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रति जो प्रतिज्ञा किया हूँ मैं उसको कभी भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा राम बोलते हैं। अब आपको तो मन में एक प्रश्न आएगा, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, अरे अम्मा जी क्यों ऐसा बोल रही है? सीता जी क्यों ऐसा बोल रही है? भगवान तो रक्षा करने में बहुत दृढ़ है, पर अम्मा जी क्यों ऐसा भगवान को रक्षण से थोड़ा बाहर आने को बोल रही है? क्योंकि यहाँ अम्मा जी का अभिप्राय क्या है उसको हमें सही तरह समझना है। अम्मा जी भगवान का अध्यवसाय दृढ़ है या नहीं परीक्षा कर रही है। क्या कर रही है? परीक्षा ले रही है। आप लोग तो श्रीरंगम को आते रहते हैं। श्रीरंगम में जब अध्ययनोत्सव होता है श्रीरंग में अध्ययनोत्सव होता है। अध्ययनोत्सव का दर्शन कभी किए हैं कोई? अवश्य करना चाहिए। वहाँ एक सहस्र स्थूणा मंडप है, मालूम है आपको? सहस्र स्तंभ मंडप है। कहाँ? श्रीरंगम में। तिरुमला में था, अब नहीं है। श्रीरंगम में अभी है सहस्र स्तंभ मंडप। उस सहस्र स्तंभ मंडप में 1000 स्तंभ नहीं होते हैं, थोड़ा कम पड़ता है। तो क्या करते हैं, उस स्तंभ के सामने एक मंडप को, जब अध्ययनोत्सव होने वाला है तब वहाँ खड़ा करते हैं एक मंडप को। मंडप को बनाना है तो स्तंभ लगाना पड़ता है ना। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े नारियलों के पेड़, ताल वृक्ष, उनको ले आते हैं। उनका जो ये होता है ना, उसको ले आकर, उस पेड़ को ले आकर वहाँ मंडप बनाने के लिए ले आते हैं। पहले क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उस पर इस वृक्ष को रखते हैं और उस गड्ढे को थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, उसमें मिट्टी डालकर उसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा उसको हिलाते हैं। अरे जो देखने वाला होता है ना, वो क्या सोचेगा, अरे यही अभी गड्ढा खोद कर उसमें पूरा मिट्टी भर के अब यही उसको हिला रहे हैं, उसको गिराने के लिए हिला रहे हैं क्या? नहीं। क्यों हिला रहे हैं? जब हिलाएंगे तब क्या होगा, और भी वहाँ थोड़ा गैप होगा, उसमें और भी मिट्टी डालेंगे। तो हिलाकर हिलाकर उसको और भी मजबूत कर रहे हैं। तो वहाँ हिलाना किस लिए? उसको मजबूत करने के लिए। और अंत में एक बार हिलाएंगे, थोड़ा भी वो हिलेगा नहीं तो हाँ ये अब मजबूत हो गया, छोड़ देंगे। तो वहाँ हिलाना परीक्षा करने के लिए। वैसे ही अम्मा जी भी क्या करती है ना, थोड़ा हिलाकर देखती है, अरे ये बंदा हिलता है क्या। कोई बोल रही है ना, अरे तुम्हारे पास क्यों आयुध चाहिए, धनुष है तो कहीं से जाकर कोई ना कोई युद्ध को ले आएगा, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो हिलाकर देख रही है अम्मा जी। तब भगवान हिले नहीं, वो क्या बोले, मैं जो प्रतिज्ञा किया हूँ उसको निभाऊंगा ही। तो हम भी करते रहते हैं ऐसा काम, पता है हो जाएगा, पर एक बार तो वेरीफाई करना पड़ता है ना। आप सभी के पास कार तो होगा। कार को लॉक करने पर आजकल क्या है ना, एक बटन दबाने से कार लॉक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? होने के बाद भी ना एक बार उसको खोल कर देखते हैं सब लोग, अरे लॉक तो कर दिए, आवाज़ भी आ गई, पर उसके बाद भी क्या करते, जाकर एक बार चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं? वेरीफाई करने के लिए। दरवाज़ा बंद हो गया ना, एक बार वेरीफाई करने के लिए। ऐसा ही अम्मा जी को पता है कि भगवान एक बार प्रतिज्ञा ले लिए तो करेंगे ही, पर हम जैसा उस दरवाजे को थोड़ा
हिलाकर देखते हैं ना, वैसे ही भगवान को अम्मा जी भी हिलाकर देखती है, ये क्या थोड़ा हटेंगे या वहीं रहेंगे? तो भगवान नहीं रहते हैं, हिलते नहीं है। वो बोलते हैं न तो प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। ऐसा वहाँ अम्मा जी का जो योगदान है उसको हम समझ सकते हैं। अम्मा जी वेरीफाई करती रहती है, ये काम करेगा ना, काम छोड़ेगा तो नहीं, अम्मा जी वेरीफाई करती ही रहती है। तो ऐसा महर्षियों की शरणागति होती है और भगवान भी राक्षसों का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दंडकारण्य में थे तभी शूर्पणखा आती है, बोलती है अरे राम आपसे मुझे शादी करनी है। भगवान बोलते हैं अरे मेरी तो शादी हो गई, मेरा भाई जो है लक्ष्मण वो अपने पत्नी को राज्य में ही छोड़कर आया है, उससे चाहिए तो शादी करो। लक्ष्मण बोलते अरे मैं तो दास हूँ, मेरे साथ शादी करके तू भी दासी बनेगी। अरे तू जाओ फिर से मेरे भाई को ही पूछो। तो उसको लगता है अरे क्या फुटबॉल खेल रहे हैं ये लोग, राम लक्ष्मण के पास बेचते हैं और लक्ष्मण फिर से राम के पास बेचते हैं, अरे फुटबॉल खेल रहे हैं क्या? तो शूर्पणखा देखती है ये सीता जो ये यहाँ है इसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। इसलिए शूर्पणखा सीता जी को मारने के लिए दौड़ कर जाती है। तब लक्ष्मण जी तेजी से आकर उसके कान और नाक दोनों को काट देते हैं। वो रोते हुए जाती है खरदूषण के पास। खर है वहाँ जनस्थान बोला जाता है, वहाँ खर दूषण त्रिशिरस ये सब है। वहाँ जाकर खर अपने भाई को बोलती है अरे देखो तुम्हारी बहन की क्या अवस्था हुई है, कुछ ना कुछ करो। तब वो कर क्या करता है, 14 राक्षसों को बेचता है। राम उनको एक क्षण में मार देते हैं। तब खर दूषण सभी राक्षस, कितने लोग, 14,000 चतुर्दश सहस्राणि राक्षसा भीमकर्मणाम। 14,000 राक्षस आ गए राम से युद्ध करने के लिए। एक तरफ 14,000 राक्षस हैं और दूसरी तरफ एक ही राम। वो क्या करते हैं ना, सीता जी को कहीं गुफा में रहने को बेच दे देते हैं। सीता जी को अरे गुफा में रहो, वहाँ बेचकर लक्ष्मण जी को भी बेचते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हमारे आचार्य बोलते हैं क्यों बेच दिए अम्मा जी को? अम्मा जी को भी पास रखते थे नहीं, अम्मा जी पास में रहती तो किसी को मारने नहीं देती है, किसी को मारने नहीं देती है। हम इचलकरंज में एक दास एक कथा बताया था ना, आपको याद है या नहीं पता नहीं। एक बंदा, शायद यहाँ भी कई समय बार बार बोलता हूँ दास, एक बंदा एक पुस्तक लिखा है। क्या? एक पुस्तक लिखा है। आप देखे होंगे ना पुस्तकों के प्रारंभ में डेडिकेटेड टू ऐसा लिखा होता है, ये समर्पण, ये हम आचार्य को समर्पण करते हैं, ये हमारे भगवान को समर्पण करते हैं, वे हमारे गुरु को समर्पण करते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा समर्पण। तो एक बंदा है वो कुछ पुस्तक लिखा है और उसका जो पहला कॉपी होता है ना वो अपने पत्नी को देता है। वो पत्नी उस पुस्तक को खोलती है, खोलकर देखती है तो उस पर डेडिकेटेड टू माय वाइफ, समर्पण किसको है? पत्नी को। उसको देखकर पत्नी हैरान हो गई, अरे मेरा पति ऐसा मुझे समर्पण किया है, ये कैसा हुआ? पर क्या है ना, ये ऊपर ऐसा पड़ी और थोड़ा अपने आंखों को नीचे ले आई, तो ऊपर से ऐसे नीचे ले आने पर वहाँ लिखा था डेडिकेटेड टू माई वाइफ हुज एब्सेंस मेड दिस पॉसिबल, यानी जो यहाँ ना होते हुए इस काम को साकार करी। यानी यदि वो यहाँ रहती तो ये पुस्तक रचना हो नहीं पाता, यहाँ ना होते हुए वो इसको करने दी। तो ऐसा लिखा था। तो जितना भी आनंद था ना उसका, एक ही क्षण में पूरा चला गया। वैसे ही भगवान राम भी ना
जो भी राक्षस वध किए हैं वो भी डेडिकेटेड टू माई वाइफ, हुज एब्सेंस मेड दिस पॉसिबल। क्योंकि अम्मा जी पास में रहती तो एक राक्षस को भी मारने नहीं देती। इसलिए क्या करते हैं, ये अम्मा जी पास में रही तो इनका कटाक्ष उन पर गिर गया तो कहाँ से हम उनको मारेंगे, पहले इसको कहीं पर बेचो। गुफाओं को बेच दिए भगवान, और उसके बाद दोनों के बीच में एक तरफ 14,000 राक्षस और एक तरफ राम। ये एकाकी है, अकेले हैं, पर बहुत आसानी से उन सभी को मार डालते हैं भगवान श्री राम। वेदांत देशिक स्वामी जी रघुवीर गद्दी में बोलते हैं, असहाय शूरा अनपाय साहसा, असहाय शूरा। असहाय शूर है भगवान, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की सहायता चाहिए नहीं, असहाय शूर है। हमें जब मोक्ष देते हैं भगवान, तब भी भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं होती है। हम कुछ करें या ना करें, इससे वहाँ कुछ नहीं होता है। भगवान अपनी कृपा से कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ 14,000 राक्षसों का भी वध हो जाता है, महर्षियों की शरणागति सफल हो जाती है। वहाँ के जो भी राक्षस हैं उन सभी को मार डालते हैं। तब क्या होता है ना, उन 14,000 राक्षसों में एक राक्षस है, उसका नाम क्या है, अकम्पन। क्या नाम है, अकम्पन। अकम्पन माने क्या, जो कांपता नहीं है, जो कांपता नहीं, अकम्पन है। नाम देखे ना, बहुत अच्छा नाम है। जो कभी कांपता नहीं है, डरता नहीं है, वो क्या किया मालूम है, वो एक महिला की तरह वेश धारण करके वहाँ से निकल गया। नाम क्या है, अकम्पन। काम क्या है, स्त्री वेश धारण करके निकलना। अच्छा नाम है उसको। तो अकम्पन निकलता है, सीधा रावण के पास जाकर बोलता है, अरे ऐसा जनस्थान नष्ट हो गया, खरदूषणादियों का वध हो गया, रावण तू जल्दी जाओ, सीता अपहरण करो, राम को मार डालो, कुछ ना कुछ करो। तब रावण बहुत गुस्से में आकर मारीच के पास जाता है। तब कहाँ जाता है, मारीच। मारीच के बारे में कल देखे थे। मारीच जब राम के साथ युद्ध करता है तब क्या होता है, उसको भगवान समुद्र में धकेल देते हैं। तब से वो मारीच ना तापस वेश धारण करके कहीं पर तपस्या कर रहा होता है। मारीच क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है जी। क्योंकि एक बार राम बाण का वार को जो देखता है वो सभी गलतियों को छोड़कर तपस्वी बन जाता है। तो वो भी मारीच तपस्वी बनकर एक आश्रम बनाकर वहाँ तपस्या कर रहा है। तब रावण मारीच की सहायता मांगते हुए वहाँ जाता है। तब मारीच बोलता है, अरे राम के साथ युद्ध क्यों करना है तुम्हें, अरे वो आप सभी को नष्ट कर देगा, मेरी बात सुनो, तो यहाँ से चले जाओ। मैं एक बार राम को देखा और अब तक देखता आ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैं देखता हूँ राम ही दिखते हैं मुझे। इतना भयभीत हो गया मारीच। सिर्फ भगवान के भक्त ही नहीं, भगवान के शत्रु भी भगवान के स्मरण में ही समय बिताते हैं। अंता राममयम, ये जगमंता राममयम बोलते हैं रामदास जी। वो बोलते हैं, अरे पूरा जगत, ये पूरी दुनिया राममय है। मारीच भी वही बोलता है, वो भी क्या बोलता है, अंता राममयम, ये पूरी दुनिया राममय है बोलता है। तो ऐसा रावण मारीच की सहायता मांगता है। मारीच बोलता है, नहीं तू चले जाओ, और रावण भी ना फिर से लंका को लौट आता है। मारीच की सलाह सुनकर रावण फिर से लंकापुर को लौटता है। तब शूर्पणखा आती है, वो आकर रावण को बोलती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है और तू चुप बैठा है, तू कैसा भाई है। वो क्या सेंटिमेंट प्ले कर दी, सेंटिमेंट ले आए। ये बोलते हैं ना सिस्टर सेंटिमेंट, ये बहुत ज़्यादा होता है। वो रावण बहुत गुस्से में आ गया। अब मारीच के पास गया और बोला, अरे तू मेरा काम करेगा या नहीं, तू काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मारूंगा।
तू जाकर मेरी सहायता किया तो राम तुम्हें मारेंगे। ये मारीच सोचता है रावण के हाथों से मरना या राम के हाथों से मरना, अरे बेहतर है राम के हाथ से मरेंगे। तो मानकर जाता है। कथा तो आप सबको मालूम है। मारीच एक हिरण बनकर जाता है और भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं और उस समय में रावण आता है, लक्ष्मण भी। तो मारीच का वध जब होता है, मारीच तब हे सीते हे लक्ष्मणा ऐसा आवाज़ उठाते हुए वो मरता है। इसलिए लक्ष्मण को भेज देती है अम्मा जी, और अम्मा जी भेज देती है। तब अम्मा जी अकेली है, तब रावण आता है और अम्मा जी का अपहरण करके चले जाता है। ये हो गया। उसके बाद राम लौटते हैं और देखते हैं अम्मा जी मिलती नहीं। अम्मा जी मिलती नहीं, दिख नहीं रही। भगवान बहुत दुखित होकर ढूंढते हुए आते हैं। जटायु मोक्ष होता है, ये सब होता है। और आरण्य कांड की समाप्ति। अगला कांड क्या है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में पंपा सरोवर है। अरे इलकल के पास है ना पंपा सरोवर, हम पे ये सब उस पास ही है, 1 घंटा दूर। इलकल से दास भी गया था एक बार। वहाँ पंपा सरोवर है ना, वहीं पर राम लक्ष्मण दोनों पंपा सरोवर के किनारे में जाते समय हनुमान जी मिलने के लिए आते हैं। हनुमान जी मिलने के लिए आते हैं। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, ये जो राम है, लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति। ये लोकनाथ है, जगन्नाथ है, पर जगन्नाथ के लिए अब क्या चाहिए? वो सुग्रीव को नाथ मानकर, सुग्रीव को स्वामी मानकर आए हैं राम। तो वहाँ लक्ष्मण बोलते हैं सुग्रीवं शरणं गतः। राम क्या करते हैं? सुग्रीव जी को शरणागति करते हैं। ये रामायण में आने वाला श्लोक है, सुग्रीवं शरणं गतः। शरणागति माने क्या? अरे मुझे कुछ चाहिए, मैं अकेला उसको पा नहीं सकता, आप ही मुझे दिला दीजिए, ऐसी प्रार्थना को ही तो शरणागति कहते हैं। तो राम सीता को ढूंढने के लिए, पाने के लिए सुग्रीव को शरण मानकर आते हैं, वो सुग्रीव शरणागति है। तो सुग्रीव के प्रति भगवान श्री राम शरणागति करते हैं और अपने राज्य को पाने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए सुग्रीव राम के प्रति शरणागति करते हैं। तो सुग्रीव शरणागति बोले तो इसको राम सुग्रीव के प्रति जो शरणागति किए हैं उसको भी ले सकते हैं, सुग्रीव जो राम के प्रति किए हैं उसको भी ले सकते हैं। स्पष्ट रूप से तो रामायण में सुग्रीवं शरणं गतः, सुग्रीव को शरण माने भगवान श्री राम, ऐसा ही बताया गया है। तो वहाँ ये भी उनकी सहायता चाहते हैं, वो भी इनकी सहायता चाहते हैं, इसलिए परस्पर शरणागति हम मान सकते हैं। तो किष्किंधा कांड में आने वाली शरणागति क्या है? सुग्रीव शरणागति। उस शरणागति को, सुग्रीव जो शरणागति किए हैं उसका फल है वालीवध। वालीवध करके उसको वानर राज्य भी दे देते हैं भगवान श्री राम। और उसके बाद अगला कांड क्या है? सुंदर कांड। बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम के समाप्त होते ही थोड़ा गुस्सा करते हैं भगवान श्री राम। सुग्रीव अपना काम शुरू करता है, सभी वानरों को बुलाता है और अपने वानरों में कुछ लोगों को उत्तर दिशा में, कुछ लोगों को पश्चिम दिशा में, कुछ लोगों को पूर्व दिशा में, और क्योंकि उसको पता है कि दक्षिण दिशा में सीता जी की होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सीता जी पहले ही रावण जब उनको ले जा रहा था तब इस पर्वत में, ऋषिमुख पर्वत में, इन वानरों को, सुग्रीव इत्यादि वानरों को देखकर उनके प्रति अपने आभरणों को भी देती है, वहाँ नीचे गिराती है अम्मा जी। तो दक्षिण के ओर रावण ले जा रहा है, इसलिए उनको मन में अभिप्राय यह है कि दक्षिण दिशा में ही शायद अम्मा जी होगी, इसलिए हनुमान इत्यादि लोगों को दक्षिण दिशा को भेजते हैं। भगवान भी अपना जो अंगूठा है ना, अंगूठा बोलते हैं ना, अंगुलीयक, अंगूठी करेक्ट, अंगूठी जो है ना उसको प्रदान करते हैं, अंगुलीयक प्रदान बोलते हैं। उस अंगुलीयक को देते हैं और हनुमान जी भी
प्रस्थान करते हैं। अब सुंदरकांड आ गया। सुंदरकांड के प्रारंभ में क्या होता है, हनुमान जी यहाँ से ऐसा हवा में समुद्र तरण करते हैं, तो वो महेंद्र पर्वत से वो वहाँ से कूदते हैं, वहाँ से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। हनुमान जी कूदते हैं और जाते हैं। सुंदरकांड में क्या शरणागति है, दास कल बताया था, क्या शरणागति है? विभीषण शरणागति तो युद्धकांड में। काक शरणागति, किसकी शरणागति? काक शरणागति। ये कहाँ हुआ था? जब राम और सीता जी चित्रकूट में थे, तब काकासुर वृत्तांत हुआ था। पर रामायण में उसका वर्णन कहाँ होता है? सुंदरकांड में होता है। हनुमान जी सीता जी को मिलते हैं, मिलने के बाद ये अंगूठी देते हैं, ये सब होता है। अब सीता जी को हनुमान को कुछ ना कुछ बोलना है। अब देखिए ना, राम को विश्वास दिलाना है कि सीता जी को हनुमान जी देखे हैं। तब सीता जी एक कथा बताती हैं जो सिर्फ राम और सीता को ही पता है। अब इस कथा को यदि हनुमान जी राम को बोलते हैं, तब राम जी को ये समझ आ जाएगा कि सीता जी से हनुमान जी अवश्य ही मिले हैं। अब देखिए ना, कभी कभी रहस्य होते हैं ना, दो लोगों को पता है, वो बाहर निकल गया तो अरे इन दोनों में किसी ना किसी व्यक्ति बाहर रहस्य को बोल दिया है, ये पता कर सकते हैं ना। तो ये रहस्य एक विषय था। तो सीता जी इस विषय को कहाँ बताती है? सुंदरकांड में हनुमान जी को बताती हैं। तो काकासुर वृत्तांत यद्यपि चित्रकूट में हुआ था, पर रामायण में उसका वर्णन कहाँ आता है? सुंदरकांड में आता है। काकासुर इंद्र का पुत्र जयंत ही एक कौवा बनकर आता है, अम्मा जी के वक्षस्थल में प्रहार करता है। वो पहले अम्मा जी थोड़ा उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, कर नहीं पाती है। तब राम भी वो जागृत अवस्था में ही थे, वो जागरूक ही थे, देखते थोड़ा हंसते हैं, अरे कौवे को भी ये भगा नहीं पा रही है, ऐसा देखकर हंसते हैं। और उसके बाद भगवान सो जाते हैं, अम्मा जी के गोद में सो जाते हैं भगवान श्री राम। तब ये कौवा काकासुर फिर से आकर इनके वक्षस्थल में प्रहार करता है। तब खून के बूंद जाकर राम पर गिरते हैं, गिरते ही राम उठते हैं, देखते हैं कि ये कौवा वहाँ पर है। तब बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कः क्रीडति सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना। एक पंचमुख सांप ऐसा ऐसा हिल रहा है, उसे कोई खेलता है क्या? ऐसा मेरे साथ कौन ये खेल रहा है? ऐसा क्रोधित होकर तब तो वो कुछ क्रीड़ा इत्यादि करके वहाँ सो रहे थे राम। हाथ में कुछ और धनुष बाण ये सब नहीं थे। पास में एक दर्भ था, उस दर्भ को निकाले, ब्रह्मास्त्र का उच्चारण किए, ब्रह्मास्त्र का जो मंत्र होता है उसका उच्चारण किए और प्रयोग कर दिए। काकासुर के पीछे पड़ा ब्रह्मास्त्र और काकासुर भी वहाँ से निकला। धीरे धीरे ये पूरी 3 लोकों का चक्कर करता है, भ्रमण करता है। आपको मन में एक शंका होगी, अरे स्वामी जी ये क्या अस्त्र? ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र से पीछे पीछे जा रहा है और काकासुर भी ऐसा दौड़ रहा है, ऐसा होगा क्या? इतनी धीरे धीरे धीमी गति से ब्रह्मास्त्र चलेगा क्या? जैसा आप प्राचीन ये चलनचित्रों में, फिल्मों में देखें तो महाभारत इत्यादियों में ऐसा एक बाण आता है, फी, दूसरा बाण आता है, फी, ये 2 आकर टक्कर करते हैं ना। ऐसा बहुत धीरे धीरे कोई जाता है क्या? अरे ये ब्रह्मास्त्र है, इतने धीमी गति से जाएंगे क्या वो? तो बोला जाता है भगवान है ना, भगवान बड़े कारुणिक हैं, किसी को भी तुरंत मारना नहीं चाहते हैं। ऐसे जो भगवान हैं, उस भगवान से भी ज़्यादा कारुणिक है भगवान के अस्त्र।
इसलिए किसी को भी तुरंत मारते नहीं है, थोड़ा अवकाश प्रदान करते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। तो भगवान से प्रयुक्त जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो भी कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता है। अरे उसको थोड़ा अवकाश देंगे, वो यदि भगवान को आकर शरणागति करे तो उसको हम माफ़ कर सकते हैं। ऐसा करके ये धीमी गति से चल रहा है ब्रह्मास्त्र। एक काकासुर भी पहले कहाँ जाता है, अरे सबके रक्षक पहले कौन होते हैं, माता और पिता। तो माता के पास जाता है तो माता बोलती है, अरे तू जगन माता के प्रति अपचार करके मेरे पास आता है, निकलो। पिता भी वही बोलते हैं, सपित्रा च परित्यक्तः, अपने पिताजी से वो परित्यक्त हो गया, उसको छोड़ दिए। जब बच्चे कुछ गलती करते हैं, कभी कभी माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, अरे हमारे घर को आओ मत, तब उसकी रक्षा कौन करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। जब ये कोई गलती करते हैं और माँ बाप छोड़ दिए, तब रिश्तेदारों की करुणा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये गलती किया है, उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं ये लोग अरे हमारे घर आ जाओ, हम देख लेते हैं, करते हैं ना। तो ये क्या करता है, काकासुर अपने रिश्तेदारों के पास, देवता है उनके पास जाता है। वो भी बोलते हैं, अरे नहीं हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो साक्षात लोकमाता के प्रति अपचार करके भगवान से झगड़ा करके यहाँ आया है, वो थोड़ा हम पर कोप किए तो हमारी पूरी पदवी चली जाएगी, इसलिए यहाँ से निकलो बोले। तो काकासुर सोचता है, महर्षि लोग जो होते हैं बहुत कारुणिक होते हैं, वो तो हमें बचा देंगे। ऐसा सोचकर काकासुर महर्षियों के पास जाता है। वो बोलते हैं, अरे कारुण्य सब पर दिखाना नहीं चाहिए, तुम पर ये कारुण्य दिखाना ये हमारे लिए बड़ा अपचार होगा, हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् संपरिक्रम्य, तीनों लोकों में बहुत परिक्रमण करता है, बहुत परिक्रमा करके बार बार जाकर, और कहीं पर भी उसको कोई रक्षक मिलता नहीं है, तो अंत में क्या करता है, आकर राम के पादों के पास ही गिर जाता है। गिरते समय कैसा गिरना चाहिए, भगवान के पादार बिंदों के प्रति हमारा सर होना चाहिए, ये उल्टा गिरता है। कैसे गिरता है, उल्टा। भगवान के पादार बिंदों के प्रति इसके पैर हैं, ऐसा गिरता है। तब अम्मा जी पास में है, वो क्या करती है, इस काकासुर को थोड़ा ऐसा मोड़ती है, हिलाती है, और उसका सर भगवान के पादार बिंदों के प्रति हो, ऐसा कौन करते हैं, अम्मा जी सीता जी करती है। यह विषय पद्म पुराण में बताया गया है। तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, पद्म पुराण में कहा गया है। तो देखिए ना, अपने प्रति जो अपचार किया है काकासुर, उसको भी अम्मा जी ही बचाती है। रावण और काकासुर, इन दोनों में कौन बड़ा अपचार किया, एक चर्चा कर सकते हैं हम। रावण तो ऐसा, देखिए ना, ये जाकर वक्षस्थलों में प्रहार किया है, ऐसा तो नहीं किया था ना। रावण अपहरण करके गया, उसका कोई श्राप है वो सब अलग बात है, पर ऐसा अम्मा जी के प्रति वो बर्ताव नहीं किया। तो हम विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, काकासुर का अपचार बड़ा है या रावण का अपचार बड़ा है ना, कर सकते हैं। पर रावण मर गया, काकासुर बच गया, क्यों, वहाँ अम्मा जी नहीं थी, यहाँ अम्मा जी पास में थी। इसलिए ये श्री संप्रदाय है, अम्मा जी जब पास में रहती है तो किसी को मारने नहीं देती। तो ऐसा काकासुर आता है तो अंत में भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो हो गया ना, उसका कुछ ना कुछ फल होना चाहिए, इसलिए उसके एक आंख को नष्ट करा देते हैं भगवान। ऐसा बोला जाता है काकासुर की शरणागति। यहाँ शरणागति क्या है, कुछ नहीं, वो आकर शरण, कुछ बोला क्या, तब तक वो अपने आप को बचाने की कोशिश में था, अंत में आकर गिर गया। तो अपने आप को रक्षा करने का जो प्रयत्न होता है, उस प्रयत्न को छोड़ना ही शरणागति है। भगवत प्रवृत्ति विरोधी स्व प्रवृत्ति निवृत्ति ही शरणागति ही बोलते हैं।
भगवान हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, पर क्यों अब तक ये नहीं? क्योंकि हम बोल रहे थे हम देख लेंगे। जब हम हमारी देखभाल करना छोड़ते हैं तुरंत ही भगवान अपना काम शुरू कर देते हैं। तो हमको अपने आप को बचाना नहीं चाहिए, वो भगवान देखेंगे, वो भगवान की जिम्मेदारी है। तो जब हम अपने आप को बचाना छोड़ते हैं वही शरणागति है। काकासुर के वृत्तांत से वो हमें पता चलता है। ये तो बहुत बड़े बड़े विषय हैं, इनके बारे में कई साल हम विषय जान सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े विषय हैं। तो ये काकासुर की शरणागति है। ये कहाँ होता है? सुंदरकांड में। और इसके बाद हनुमान जी सीता जी का संदेश लेकर भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं दृष्टा सीता, सीता जी को देखिए। और वानर सेना के साथ भगवान श्री राम समुंदर का किनारा, भारत देश का जो किनारा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और उसके बाद युद्धकांड शुरू। युद्धकांड शुरू। भगवान अब कहाँ हैं? भारत देश के किनारे में। समझे ना, आजकल आज जो ये सेतु है रामेश्वर ऐसा नाम है आज, वहाँ तक आ गए भगवान श्री राम। हाँ, तिरुपुलानी लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोले। तो वहाँ तक भगवान विराजमान हो गए। अब लंका में एक मीटिंग चल रही है। कहाँ? लंका में मीटिंग। रावण अपने मुख्यमंत्री इत्यादियों से मीटिंग कर रहा है। अरे हम पर युद्ध करने के लिए राम बड़ी वानर सेना के साथ समुंदर के किनारे तक आ गया, हमें क्या करना है? रावण पूछता है। तब वहाँ कुंभकर्ण बोलता है, अरे आज ये जो मीटिंग तू किया है, सीता अपहरण के पहले इस काम को करना था तुम्हें। अरे मैं जाकर सीता का अपहरण करने वाला हूँ, ये सही है या गलत है? तुम्हें उस समय में मीटिंग करना था, तब छोड़ दिया, तब किसी की सलाह तो लिया नहीं। अब सब होने के बाद अब युद्ध के लिए वो तैयार होकर आ गए, इस समय में तू मीटिंग करा रहा है? कुंभकर्ण बोलता है, पहले ऐसा निंदा करके बाद में बोलता है, अरे तू गलती कर दिया पर मैं संभाल लेता हूँ। अपने बल पर उतना विश्वास है कुंभकर्ण का, तो बोलता मैं संभाल लेता हूँ, तू फिक्र मत करो। वहाँ ऐसा मीटिंग होता है, 1-2 बार मिलते हैं विभीषण। वो हर एक बार बोलते हैं, अरे भगवान को सौंप दो, प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, दाशरथी भगवान श्री राम को मैथिली को दे देना। विभीषण बहुत बार बोलता है, रावण सुनने के लिए तैयार नहीं। एक बार रावण को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है, त्वाम तो धिक्कुलपाम सनम, हमारा वंश का नाश किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होने वाला नहीं, बल्कि हमारे वंश में जो पैदा हुआ है विभीषण, इसकी वजह से ही होने वाला है। तू हमारे कुल को नाशन करने के लिए ही पैदा हुआ है, कुलपामसन है तू, ऐसा डांटता है। तब विभीषण जी बहुत दुखित हो जाते हैं और उनको लगता है कि यही सही समय है। उस समय वहाँ से वो ऐसा ऊपर उठते हैं, हवा में तैरते हुए बोलते हैं, अरे स्वस्ति, अरे तुझे अच्छी तरह मंगल हो, तो अच्छी तरह जियो, ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ उस स्वस्ति का तात्पर्य क्या है आपको ही समझना पड़ेगा। अच्छी तरह जियो, उसका तात्पर्य क्या होता है? तो ऐसा बोलकर विभीषण वहाँ से निकलता है। निकलते समय विभीषण के अनुचर 4 राक्षस थे। कितने लोग थे? 4 राक्षस। उन 4 राक्षसों के साथ विभीषण आते हैं। अब देखिए, समुद्र के किनारे में भगवान श्री राम कहीं पर थोड़ा अंदर गुफा के अंदर या कहीं पर विराजमान हैं। बाहर उनकी सुरक्षा के लिए सुग्रीव इत्यादि वानर वहाँ खड़े हैं। वो देखते हैं कि दूर से कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? विभीषण अपने 4 राक्षसों के साथ आ रहा है। देखकर, अरे ये तो रावण का भाई विभीषण है, कोई राक्षस है, और हाथ में एक गदा लेकर आ रहा है। क्या करना है? सुग्रीव बोलते हैं, अरे सभी लोग तैयार रहो, अपने अपने पोजीशंस में तैयार रहो, अपने अपने आयुधों को हाथ में ले लो। वानरों का क्या आयुध होता है?
एक वानर जाकर एक बड़ा पत्थर उठाया, दूसरा जाकर एक पेड़ को उखाड़ दिया। ऐसा सभी लोग, उनका ये पत्थर पेड़ यही तो आयुध है ना, तो उन सबको हाथ में लेकर तैयार है। विभीषण जी पास में आते हैं, पास में आते ही वो कैसे आते हैं? अंजलि मुद्रा के साथ आते हैं। उन पर कैसा वार कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं? कोई प्रहार नहीं करता है। तब विभीषण जी बोलते हैं, निवेदयतमां क्षिप्रम विभीषणमुपस्थितं सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने। बोलते हैं, अरे मैं रावण का अनुज हूँ। रावणो नाम दुर्वृत्तः राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। मैं रावण का भ्राता हूँ, मेरा नाम विभीषण है। जाकर सर्वलोक शरण्य महात्मा राघव को बताइए कि मैं आया हूँ, विभीषण आया है, जाइए थोड़ा बताइए। तो सुग्रीव जी अंदर जाते हैं। अंदर जाकर बोलते हैं, रावण का अनुज भ्राता विभीषण आया है, हमें क्या करना है? तब राम इमरजेंसी मीटिंग कभी कभी करना पड़ता है ना, कहीं से उग्रवादियों का, टेररिस्ट उनका अटैक हो गया तो प्रधानमंत्री ये लोग सभी मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं ना, ऐसा ही राम भी इमरजेंसी मीटिंग सबको बुलाते हैं। सब लोग आ गए। कौन कौन आ गए वहाँ? सुग्रीव आ गए, हनुमान आ गए, अंगद आ गए, मयंद आ गए, सुग्रीव आ गए, जांबवान आ गए, सभी लोग वहाँ हैं, सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। तब मीटिंग हो रहा है। अरे सभी अपने अपने राय बताइएगा। सुग्रीव बोलते हैं पहले ही, वध्यतामेष तीव्रेण दंडेन सचिवैः सह। अरे ये तो शत्रु के गोष्ठी से आया है, इसको तो मारना ही है, इसका वध ही सही है। ये कौन बोलते हैं? सुग्रीव बोलता है ऐसा। उसके बाद अंगद बोलते हैं, अरे ऐसा वध नहीं करना चाहिए, वो अच्छा है तो उसका स्वीकार करना चाहिए, अच्छा नहीं है तो देखना चाहिए, उसका दोष कैसा है ये सब देखना चाहिए, ऐसा अंगद बोलते हैं। जांबवान बोलते हैं, अरे ये तो सही समय में आए नहीं, सही देश में आए नहीं, पहले ही आना था उनको, अब आ रहे हैं तो ये थोड़ा शंका पैदा कर रहा है, इसलिए उनको आज लेना नहीं चाहिए। कौन बोलते हैं? जांबवान बोलते हैं। एक वानर है शरभ बोलते हैं, एक गूढ़ाचारी को भेजो। चार बोलते हैं ना, स्पाई बोलते हैं ना, एक स्पाई को भेजो और उनका भाव क्या है उसको जानना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कौन? शरभ बोलते हैं। और मैंद ऐसा एक वानर है, वो बोलते हैं, अरे इनसे मीठी मीठी बातों से बात करके उनका मन में क्या है वो समझना है, ऐसा बोलते हैं मैंद। ऐसे हर एक अपना अपना अभिप्राय बताता है। अंत में हनुमान जी बात करते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, ये जो भी लोग बताए हैं ना, ये सब सही नहीं है, इन सब का खंडन करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी बोलते हैं, ये पहले जो सुग्रीव का खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि राजा है ना, सुग्रीव तो राजा है, इसलिए सुग्रीव का खंडन नहीं करते हैं। और दूसरी बात है, वो खंडन योग्य भी नहीं है, खंडन योग्य भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं, वो कोई आया है उसको मार डालो, नहीं क्या, ये क्या बात है, ऐसे खंडन नहीं करते हैं। जो जांबवान बोले थे ना, ये सही समय नहीं, सही देश नहीं, तो हनुमान जी बोलते हैं, अरे शायद उसको अभी समझ में आया हो कि राम अच्छे हैं, रावण अच्छा नहीं है, इसलिए रावण को छोड़कर यहाँ आ गए। क्या अच्छा समय होता है, क्या अच्छा देश होता है, कोई भी कभी भी आ सकता है। शरणागति में यही है ना, किसी देश में शरणागति कर सकते हैं, किसी भी काल में शरणागति कर सकते हैं। तो इसे जांबवान की बात सुनते नहीं हैं। अंगद जो बोले हैं ना, गुण है तो लेना चाहिए, दोष है तो छोड़ना चाहिए, हाँ सही बात है, पर अब विचार करने का समय नहीं है ना, गुण है दोष है क्या पता नहीं है वहाँ। और वो जो बोले स्पई बेचो चार प्रतिविधीयताम, शरभ जी बोले थे ना, अरे ये हमारे पास में आ गया, कहाँ से अब स्पाई बेचेंगे हम। वो लंका में कोई है तो वहाँ जाकर स्पाई बेच सकते हैं। क्या बोलते हैं स्पाई को? दूत, जासूस, हाँ, गुप्तचर। जासूस तो डिटेक्टिव होता है, जासूस डिटेक्टिव। गुप्तचर उसको ही चारहा बोलते हैं संस्कृत में। वो सब कहाँ, हमारे घर में कोई घुस गया उसके प्रति कौन गुप्तचर को बेच सकते हैं, तो इसलिए वो भी होगा नहीं।
और मीठी मीठी बातों से बात करके उसका अभिप्राय जानना। ऐसा कोई बोले थे ना महेंद्र, तो बोलते हैं अरे ये आ गया है। अब उसको पता चला कि हम परीक्षा कर रहे हैं तो उसका भाव बदल सकता है, इसे परीक्षा करने का समय नहीं है। हनुमान जी अपना सिद्धांत बोलते हैं, विभीषण तो मुझे मालूम है बहुत अच्छा है, इसलिए विभीषण को स्वीकार करना है। सुग्रीव क्या बोला, ये बुरा आदमी है, रावण का अनुज है, इसलिए इसको स्वीकारना नहीं चाहिए। हनुमान जी क्या बोले, ये अच्छा है इसलिए इसको स्वीकारना है। अंत में राम वही तो निर्णय लेने वाले हैं ना। राम बोलते हैं मैं सुग्रीव की बात को भी मानूंगा नहीं, हनुमान जी की बात को भी मानूंगा नहीं। अरे सुग्रीव की बात को माने नहीं तो भी ये समझ में आता है, हनुमान जी जो बोले वो सही है ना, उसको क्यों मानते नहीं। तो राम बोलते हैं अरे ये क्या, अच्छा आदमी है तो स्वीकारना है, बुरा आदमी है तो स्वीकारना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो, शरणागत है तो स्वीकारना ही पड़ेगा। मित्र भावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम्। अरे जो मित्र भाव से जो भी आता है उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। वो दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, वो दुष्ट हो तो भी स्वीकारना है, ये राम का सिद्धांत है। तो अच्छा हो तो स्वीकारेंगे, बुरा हो तो छोड़ेंगे, ये नहीं राम का सिद्धांत, बल्कि अच्छा हो या बुरा हो शरणागत है तो हम स्वीकारेंगे। राम अपना सिद्धांत बताते हैं, राम अपना सिद्धांत बताते हैं। सुग्रीव मानते नहीं है, सुग्रीव बोलते हैं अरे वो अंदर आकर आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो क्या करें। भगवान श्री राम बोलते हैं अरे तो क्या सोच रहे हैं सुग्रीव, कोई आकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है क्या। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यांश्चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेण तान् हन्याम इच्छन् हरिगणेश्वरा। भगवान श्री राम बोलते हैं पिशाच दानव यक्ष राक्षस भूमि में जो भी हैं वो सभी एक ही समय में मेरे व्यतिरेक बनकर आए तो व्यतिरेक होकर आए तो भी इन सभी को मैं मेरा एक हाथ की अपेक्षा नहीं है, एक हाथ की अपेक्षा नहीं है। 4 उंगलियां नहीं चाहिए मुझे, एक उंगली भी नहीं, एक उंगली के अग्रभाग से मैं सभी को मार डाल सकता हूँ। अंगुल्यग्रेण तान् हन्याम। तो सुग्रीव जी पूछते हैं अरे ये तो पहले ही करना था, इतना कर सकते हैं तो करना था, क्यों व्यर्थ हम वहाँ से यहाँ तक वानर सेना को लेकर आए हैं। तो तब हम बोलते हैं इच्छन, मैं यदि संकल्प लूँगा तो ये सब करूँगा, मैं अब तक ऐसा चाहा नहीं इसलिए किया नहीं, यदि चाहूँ तो कर सकता हूँ। लोग सोचते हैं अरे राम तो भगवान है, राम भगवान है तो क्यों वानरों की अपेक्षा थी उनकी, वानरों की सहायता क्यों चाहिए थी उनको। तो हमें ये समझना है कि भगवान वानरों की सहायता से युद्ध कभी जीते नहीं, भगवान वानरों को सेवा करने का एक मौका दिए, उतना ही। हम भगवान की सेवा करते हैं, रोज मंदिरों में करते हैं, हमारे घरों में करते हैं, हमारे करने से भगवान को कुछ होने वाला है क्या, नहीं। पर भगवान यहाँ मंदिरों में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है तो क्यों है, ताकि हमें सेवा करने का अवकाश मिले। ऐसा ही वानरों का अवकाश देने के लिए भगवान उनको ले गए थे। तो ऐसा बोलते हैं और सुग्रीव मान लेते हैं। तो उसके बाद आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। अंत में बोलते हैं अरे जाओ सुग्रीव, तू जाकर उनको ले आओ। पॉलिटिक्स है ये, राजनीति। जो सुग्रीव पहले इनकार किया था, जिस सुग्रीव ने विभीषण को ले आने में सहमति नहीं दिया, जिस सुग्रीव ने सहमति नहीं दी, उसी सुग्रीव को भेजते हैं राम, अरे जाओ उनको ले आओ। तो जब राम ऐसा बोलते हैं ना, सुग्रीव बाहर निकल गए, लगभग दरवाज़ा को पार करने वाले हैं, तब फिर से बोले सुग्रीव
एक बात सुनो, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। ये सुग्रीव बात सुनो, अरे वहाँ जाने के बाद यदि वो विभीषण नहीं रावण ही है तो फिर से दौड़ते हुए यहाँ मत आओ, फिर से ये एक मीटिंग करने का समय नहीं है। वो विभीषण हो या रावण हो, उसको ले आ जाओ, वो कोई भी हो। जो अंजलि के साथ शरणागति के साथ आया है, वो कोई भी हो हम स्वीकारेंगे ही, राम बोलते हैं। और विभीषण को ले आते हैं सुग्रीव जी। विभीषण आते हैं, आकर बोलते हैं, अरे ये पूरा जो भी दास का है पूरा आपके लिए समर्पित है, मैं आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ, विभीषण बोलते हैं। तब राम बोलते हैं, वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव। भगवान श्री राम पहले विभीषण को सांत्वन करते हैं। क्या करते हैं? उनको बोलते हैं, अरे थोड़ा माफ़ कर दो मुझे। कौन बोल रहा है? राम बोल रहे हैं। बोलते क्या बोलते हैं? थोड़ा माफ़ कर दो मुझे, बहुत देरी हो गई, विलम्ब हो गया यहाँ। क्योंकि विभीषण की स्थिति जो है ना, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। लंका में अपना जो भी है उस सबको छोड़कर आ गए विभीषण। यहाँ भगवान स्वीकारे नहीं तो बीच में अटक जाएंगे ना, लंका को भी लौट नहीं सकते, यहाँ भी उनका स्वीकार नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ समय बिताना पड़ा। तो राम बोलते हैं, अरे थोड़ी देरी हो गई, माफ़ कर दो। और ऐसा ही विभीषण को देखते रहते हैं, लोचनाभ्याम पिबन्निव, अपने आंखों से विभीषण को पी रहे हैं। कोई बच्चा बहुत साल पहले कहीं गुम गया है, बहुत साल बाद मिलता है तो माँ बाप कैसे देखेंगे उसको? देखते ही रहेंगे ना, अरे अभी मिला है, अरे मेरा बच्चा है, उसको पूरी तरह देखते रहेंगे। वैसा भगवान विभीषण को देखते रहते हैं। ऐसा विभीषण शरणागति होती है, विभीषण को स्वीकारते हैं भगवान। ये युद्धकांड में शरणागति है, युद्धकांड में शरणागति है। तो हम हर एक कांड में एक शरणागति, कहीं कहीं दो दो शरणागतियों के बारे में भी देखे हैं। इनके अलावा भी कई सारे शरणागतियाँ हैं रामायण में, छोटे छोटे शरणागतियाँ हैं, शरणागति के बारे में भी विषय है। पर हम विभीषण शरणागति के साथ हमारे प्रवचन को समाप्त करेंगे। एक ही बात है, उसको बताकर दास विराम लूँगा। अब देखिए विभीषण तक आ गए हम। ऐसे ही विभीषण के बारे में ही रामानुज स्वामी जी की गोष्ठी में चर्चा हो रही थी। रामानुज स्वामी जी की गोष्ठी में चर्चा, विभीषण शरणागति घट, अभय प्रदान घट बोलते हैं इसको। इसके बारे में जब बात हो रही थी तब रामानुज स्वामी जी के शिष्यों में धनुर्दास जी, सबको मालूम है ना, धनुर्दास जी कालक्षेप से निकले, ऐसा चलने लगे। रामानुज स्वामी जी पूछे, अरे धनुर्दास जी कहाँ जा रहे हो, रुको। धनुर्दास जी बोलते हैं, स्वामी जी आप अभी अभी विभीषण शरणागति के बारे में बात कर रहे थे। अरे विभीषण जो इतना बड़ा महान है, उसको स्वीकार करने के लिए राम की गोष्ठी में इतनी बड़ी चर्चा हुई, बाद में विभीषण को अंगीकार किए। दास ऐसा सोच रहा हूँ, अब भगवान की गोष्ठी में यदि दास के बारे में चर्चा हुई तो दास फेल हो जाऊंगा। विभीषण तो पास हो गए हैं, उनका अंगीकार हो गया। यदि हमारे बारे में चर्चा होती है, परीक्षा लेते हैं, तो हम तो फेल हो जाएंगे। तो बेहतर है हम परीक्षा ही नहीं दें। कुछ लोगों को मालूम होता है कि परीक्षा लिखने के बाद वो परीक्षा तो फेल हो जाएंगे परीक्षा में, तो उससे बेहतर है परीक्षा ना लिखना। विभीषण जी इतने महान थे, उनको ही इतनी बड़ी कठिन परीक्षा हुई और किसी तरह अंत में वो पास होकर अंदर चले गए। तो हम तो राम की गोष्ठी में कभी घुस नहीं सकते, इसलिए क्यों परीक्षा दे, हमें अभी चल रहा हूँ बोले। तब रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, अरे कौन तुझे विभीषण बनने को बोला? तुम्हें विभीषण नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है? हम जब लंका से विभीषण प्रस्थान कर रहे थे तब देख रहे थे ना, वहाँ क्या बोले, विभीषण के साथ कितने लोग आए थे? 4 राक्षस आए थे। विभीषण के साथ 4 राक्षस आए थे। विभीषण जी को अंगीकार करने के लिए बड़ी चर्चा हुई थी, पर
विभीषण के साथ जो 4 राक्षस आए थे ना, उनको अंगीकार करने के लिए कोई चर्चा हुई थी क्या? चर्चा ही नहीं हुई। जब विभीषण राम गोष्ठी में जुड़े, उनके पीछे पीछे ये 4 राक्षस भी जुड़ गए। तो दास हमारे उपन्यास में अक्सर कहता हूँ, विभीषण मत बनो, विभीषण मत बनो। विभीषण के साथ जो 4 राक्षस आए थे ना, उन राक्षसों में एक बन जाओ। विभीषण और उन राक्षसों के बीच में क्या फर्क है? विभीषण शरणागत था, वो जो राक्षस थे ना, वो आचार्याभिमान निष्ठ थे, भागवत निष्ठ थे। तो विभीषण सीधा भगवान को पकड़े, इसलिए बड़ी चर्चा हुई। उसके बाद उनका अंगीकार भी हुआ। पर जो उनके साथ 4 राक्षस आए थे, वो तो भगवान के प्रति सीधा गए नहीं ना, विभीषण के पीछे पीछे से जा रहे हैं। तो विभीषण का जब प्रवेश होता है, उनके पीछे पीछे ये चले गए। कोई अरे इन 4 राक्षसों के बारे में कोई चर्चा हुई क्या? कुछ नहीं। ऐसा ही हमें भी विभीषण नहीं बनना है, बल्कि विभीषण के अनुचर की तरह बनना है। तो रामानुज स्वामी जी धनुर्दास जी को बोलते हैं, इसी बात को समझाते हैं। बोलते हैं हमें मोक्ष मिलेगा क्या? रामानुज स्वामी जी धनुर्दास जी को बोल रहे हैं, देखकर बोल रहे हैं, अरे स्वामी जी आपको तो मोक्ष निश्चित है। रामानुज स्वामी जी ने क्यों? क्योंकि महापूर्ण स्वामी जी का संबंध है। तो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, महापूर्ण स्वामी जी के संबंध से हमें मोक्ष निश्चित है। महापूर्ण स्वामी जी को मोक्ष मिलेगा क्या? यामुनाचार्य स्वामी जी के संबंध से। यामुनाचार्य स्वामी जी को मिलेगा क्या? नाथमुनि स्वामी जी के संबंध से। नाथमुनि स्वामी जी को मिलेगा क्या? षडगोप स्वामी जी के संबंध से। षडगोप स्वामी जी को तो मोक्ष मिला है, वो खुद लिखे हैं, अवावत विडुबेत्ता। उनको क्यों मिला? अम्मा जी के संबंध या विश्वक्सेन जी के संबंध से। तो इस संबंध से हमें मोक्ष मिलने वाला है, हमें देखकर भगवान मोक्ष नहीं देने वाले हैं। इसलिए आप फिक्र मत करो धनुर्दास जी, आप जाओ। तो विभीषण बने तो चिंता होगी, विभीषण के अनुचर बने तो चिंता नहीं। हमारे संप्रदाय में विभीषण के स्थान में रामानुज स्वामी जी हैं। रामानुज स्वामी जी शरणागत है, शरणागति गद्य में शरणागति किए हैं, पर हम शरणागत नहीं हैं, हम रामानुज स्वामी जी के अभिमान पात्रभूत हैं। जब विभीषण गोष्ठी में घुसे, उनके पीछे पीछे 4 राक्षस घुस गए। वैसे ही रामानुज स्वामी जी जब मोक्ष भूमि में जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम भी जा पाएंगे। उतना ही है, हम अपने बल से यदि जाने की कोशिश करें तो सफल नहीं होगा वो प्रयत्न, पर यदि रामानुज स्वामी जी के अभिमान को पाकर जाने की कोशिश करें तो अवश्य ही हम जा पाएंगे। इसलिए हमारे संप्रदाय में शरणागति चाहिए ही, पर उससे मुख्यतम क्या होता है? रामानुज स्वामी जी का संबंध, रामानुज स्वामी जी का अभिमान। शरणागति करने वालों की जो निष्ठा होती है ना, वही निष्ठा हमें भी होनी चाहिए, पर वो निष्ठा आचार्य के प्रति, रामानुज स्वामी जी के प्रति वो निष्ठा हमें होनी चाहिए। निष्ठा में कुछ कमी हो तो भी वो उसको सुधार के ले जाएंगे। जैसा मंदिर में कांचीपुरम है, ये तो श्रीरंगम में आते हैं कभी कभी, वहाँ बहुत सारा भीड़ होती है तो अंदर हम जा नहीं पाते, नहीं तो बहुत विलम्ब होगा। तब किसी अर्चक स्वामी जी को पकड़ लिए तो अर्चक स्वामी जहाँ वहाँ जाते समय वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वहाँ वो तो अर्चक स्वामी जी के लिए दरवाज़ा खोल देंगे, पीछे पीछे हमें भी जाना है। वो अर्चक स्वामी उस द्वारपालक को दिखाएंगे, वो मेरा ही बंदा है, वो उसको छोड़ दो। वहाँ हमें कुछ नहीं बात करना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। वो बोलेंगे, हमें पीछे पीछे घुसना है, उतना ही। वहाँ कुछ हम बात किए तो क्या हो जाएगा, रोक देंगे। जब वो अर्चक स्वामी अंदर घुस रहे हैं, वो संज्ञा देंगे, दिखाएंगे, अरे उसको छोड़ दो, तब चुपचाप हमें उनके पीछे पीछे अंदर घुसना चाहिए। वैसे ही रामानंद स्वामी जी हमें ले जाएंगे। वैकुंठ के द्वारपालक पूछेंगे, ये आपके ही है क्या? तो रामानंद स्वामी जी ऐसा दिखाएगा, ये सब हमारे ही हैं। जब रामानंद स्वामी जी बोलेंगे हमारे हैं, तब हमें चुपचाप अंदर घुस जाना चाहिए। तो अंत में हमें क्या चाहिए? रामानुज स्वामी जी का अभिमान चाहिए। रामानुज स्वामी जी हमें देखकर
ऐसे सोचें, ये हमारे हैं, हमारे हैं, ऐसा रामानुज स्वामी जी का अभिमान पात्र हम हो गए तो मोक्ष निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे अभिमान को पाने के लिए जो अपेक्षित है वो तो हमें कमाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हम जैसा चाहे वैसा रहेंगे पर रामानुज स्वामी जी का अभिमान मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अभिमान पात्र होना चाहिए। अर्चक स्वामी से ही हम झगड़ा कर दिए तो वो बोलेंगे, उसको बोल कर रखेंगे, अरे उसको छोड़ना नहीं। तो उनसे तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए, उनका अभिमान हम पर होना चाहिए। ऐसा रामानुज स्वामी जी का अभिमान पात्र बनना, आचार्य अभिमान पात्र बनना भी रामायण में अंतर्गत है। वो भी शरणागति के अंतर्भूत ही है, शरणागत में अंतर्भूत हो जाता है, अंतर्गत हो जाता है। सीधा शरणागति नहीं किए, शरणागति करने वालों से संबंध पालिए। तो रामायण में क्या नहीं है? शरणागति भी है, आचार्य अभिमान निष्ठा भी है, सब है। शास्त्रों में जो भी जानने लायक विषय है वो सभी रामायण में है। हमारे आचार्य रामायण में इतने सारे अर्थों को कई सारे प्रकरणों में दिखाए हैं। इनको सीखना और आचरण में ले आना वो हमारा कर्तव्य होगा। तो रामायण में कई सारे शरणागतियाँ हैं, उनमें कुछ शरणागतियों के बारे में इन 4 दिनों में देखने का एक मौका मिला है हमें, बोलने का सौभाग्य हमें और सुनने का मौका आपको भी मिला है। इससे दास को भी थोड़ा मन में अच्छे परिवर्तन हो, आपके भी मन में परिवर्तन हो, ऐसा रामानुज स्वामी जी के श्री चरणारविंदों में प्रार्थना करते हुए सभी भागवत आचार्य अनुग्रह हमारी इस गोष्ठी पर पूर्ण रूप से हो, ऐसा मंगलाशासन करते हुए हमारे वेणुगोपाल जी उनका शताभिषेक महोत्सव के अंगभूत है ये उपन्यास। तो उनके और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी का सदा कैंकर्य प्राप्ति होते रहे, कैंकर्य प्राप्ति होते रहे। क्योंकि हमारे संप्रदाय में अंत में क्या चाहिए? कैंकर्य ही चाहिए, कैंकर्य ही पुरुषार्थ है। तो उन सबको ऐसे कई सारे कैंकर्य और भी प्राप्त हो और उनके कैंकर्य में हम सभी को योगदान एक संबंध में मिल जाए, ऐसा यहाँ प्रार्थना करते हुए मंगलाशासन करते हुए दास विराम लेता हूँ। ये जो भी ये आयोजन है, पहले ही बोले थे कि ये शताभिषेक हो, कुछ और हो, षष्ठी विभूति हो, कुछ भी हो, ये सब हमारे एक व्याज है, एक व्याज है जिसको दिखाकर हम भागवतों का आराधन करें। कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है। किसी अन्य दृष्टि से इसको देखना भी नहीं चाहिए। वैष्णव होते हुए हमें ऐसा ही समझना है कि ये एक मौका है भागवतों की सेवा करने के लिए। तो ऐसा खूब भागवतों की सेवा इस संदर्भ में कांचीपुरम में यहाँ हुई है, इस बात को यहाँ दृढ़ रूप से कहते हुए ऐसे ही कई सारे कैंकर्य कांचीपुरम में हो, श्रीरंगम में हो, आपके यहाँ हो, सभी जगह होते रहे। मंगलाशासन करते हुए अपने इस उपन्यास को दास समाप्त करता हूँ। यहाँ आप लोग भी बहुत सहनशीलता के साथ यहाँ इतना देर बैठे रहे। आपका जो वो सहनशीलता है उसका भी मंगलाशासन करते हुए जो भी यहाँ बैठे हैं उनके लिए, जो बाहर चले गए उनको और भी सहनशीलता ज़्यादा हो, ये भी मंगलाशासन करते हुए अपना इस उपन्यास को समाप्त करता हूँ। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.
गुरु श्री